एक बार फिर से श्री श्री रविशंकर जी ने एक यूट्यूबर के एक सवाल के उत्तर में जो उत्तर दिया वो काफी निराश करने वाला था। निराश करने वाला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन्होंने ओशो के माध्यम से स्पिरिचुअलिटी को समझा और जिन्होंने ओशो के माध्यम से शास्त्र को और संतों को समझा, उनके लिए ये जरूर निराश करने वाला होगा। और मैं ओशो को बीच में क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले ही 12 जनवरी को श्री श्री रविशंकर जी ने ओशो को लेके और ओशो की टीचिंग्स को लेके कुछ विवादित बातें की थी। तो क्या है वो यूट्यूबर का सवाल और क्या वो उत्तर दिया श्री श्री रविशंकर जी ने, और अगर यही प्रश्न अगर ओशो से पूछा जाता तो ओशो इनका क्या उत्तर दे सकते थे। इसी विषय के ऊपर हम आज के वीडियो में कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस यूट्यूबर ने श्री श्री रविशंकर जी से ये सवाल पूछा था, उस यूट्यूबर के चैनल का नाम है शिवम मलिक और उसकी चैनल का जो सिंबल है वो एक हाथ के निशान के ऊपर लिखा हुआ है द हेल्पिंग हैंड्स। और वो क्या कह रहा है। और मेरा सवाल है गुरुजी, जो मेरी 100% इनकम मैं कमाता हूँ उसमें से 30% मैं दान में करता हूँ कि किसी की जरूरतमंद की मदद कर दूं। बहुत अच्छा। कि भगवान खुद तो नीचे नहीं उतर के आएंगे, हमें ही भेजेंगे किसी की हेल्प करने के लिए। तो गुरुजी कभी कभी ऐसे भीख मांगने के लिए कोई आता है कि पैसे दे दो, बट वो कह रहा है कभी कभी कोई लोग आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। भीख मांगने के लिए ये शब्द थोड़ा रुग्ण लगता है, जबकि उनके चैनल के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। उनके चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है एक वो मदद का हाथ जो आपके लिए हमेशा खड़ा हुआ है। तो ये कह सकते थे कभी कभी कोई आ जाते हैं मदद मांगने, लेकिन उन्होंने कहा कभी कभी कोई आ जाते हैं भीख मांगने। लेकिन ये वीडियो उनके ऊपर नहीं है। जो ये शिवम मलिक है वो मेरी और आपकी तरह एक सामान्य आदमी है। उनसे इस तरह के शब्द का प्रयोग कोई मायने नहीं रखते, लेकिन जो सवाल इन्होंने पूछा और उनका जो उत्तर श्री श्री रविशंकर जी ने दिया वो जरूर निराश करने वाला है। देखिए क्या पूछा इस यूट्यूबर ने वो सवाल और उसका क्या उत्तर श्री श्री रविशंकर जी ने दिया। भीख मांगने के लिए कोई आता है कि पैसे दे दो, बट वो इंसान हमें पता है कि वो सही नहीं है, वो बाद में जाके नशा वगैरह कुछ चीज ऐसी कर सकता है। हाँ। तो क्या फिर उसके बाद भी उसे पैसा देना सही है? ना, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वो सही नहीं है चीज। पात्र को ही देना चाहिए, देखना चाहिए वो सोच समझ के दान, सोच समझ के। हाँ जी जी जी। अब ये उत्तर सुन के काफी लोग इस उत्तर से सहमत होंगे कि भाई ये बात तो ठीक है कि अगर वो हमारे दान के पैसों से कोई उल्टा सीधा काम करेगा तो हम उसको क्यों दान दे। ये सामाजिक तौर पे तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल तरीके के सोचे, अगर हम आध्यात्मिकता से इस प्रश्न का उत्तर सोचे तो ओशो इसमें क्या कहते हैं। ओशो कहेंगे कि भाई तुमने किसी को देखा, तुम्हारे अंदर ये भाव हुआ कि मुझे इसे मदद करनी है और तुमने दे दिया तो दे दिया। दान में कोई सोच विचार नहीं होता। अगर तुम दान देने के बाद भी ये गुणागणित लगाओगे कि ये इसका क्या करेगा, ये ठीक उपयोग तो करेगा, तो ये दान नहीं हुआ, ये तो व्यापार हो गया। ओशो कहते हैं हम दान देने के बाद भी उसे पूरी तरह से दे नहीं पाते। हम देने के बाद भी अपनी मालकियत कायम रखना चाहेंगे कि वो उस पैसे का क्या करेगा। तो ये दान कैसे हुआ? आप तो देने के बाद भी मालिक बने रहना चाहते हैं। और इस सवाल के उत्तर में क्या कहा गया कि पात्र और पात्रता देख के ही दान देना चाहिए। अगर ओशो होते तो वो क्या कहते? ओशो कहते कि हम कौन होते हैं पात्रता तय करने वाले। जब ये ब्रह्मांड जिसमें हम इस वक्त जी रहे हैं वो हमें पात्रता देख के सूरज की रोशनी नहीं देता। अगर सूरज ये सोचता कि मैं उसी
को रोशनी दूंगी, जो पात्र है तो हमारा क्या होता? ये हवाएं चल रही है। ये हवाएं अगर कहती कि मैं उसी के भीतर श्वासोश्वास बन के जाऊंगी, जो पात्र है, तो आज पृथ्वी पे कितने लोग जिंदा होते। और अगर फिर भी ओशो से ये पूछा ही जाता कि नहीं, हमें एक उत्तर दो, कि एक पात्रता की निशानी दो कि हम कैसे तय करें, तो ओशो इसका उत्तर देते हैं, उन्होंने मांगा, यही उसकी पात्रता है। कोई अपनी डिग्निटी छोड़ के, कोई अपने सम्मान को छोड़ के आपके पास मांगने के लिए आ रहा है, इससे बड़ी पात्रता क्या हो सकती है? अपने उस पिछले 12 जनवरी वाले विवादित बयान में श्री रविशंकर जी ने कहा था कि ओशो तो भारत को गालियां देते थे, और ये भी कहा था कि ओशो को भारतीय संस्कृति की उतनी जानकारी नहीं थी। तो अब मैं इसी सवाल के ऊपर ये बताना चाहूंगा कि ओशो की दृष्टि दान और दक्षिणा को लेके क्या थी। फिर आप लोग ही तय कीजिएगा कि ओशो को भारतीय संस्कृति की कितनी समझ थी। तो ओशो कहते हैं कि इस देश की ये परंपरा रही है, जो आज भी हमारे घरों में है, कि अगर हमारे घर में कोई भोजन करने के लिए आता है, खास करके अगर हमारे घर में कोई ब्रह्म भोजन होता है, तो ब्रह्म भोजन होने के बाद जब वो वापस जाता है तो हम उसे दक्षिणा देते हैं। क्या है वो दक्षिणा? वो दक्षिणा है धन्यवाद। हम उसे धन्यवाद देते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे यहाँ भोजन किया, आपने मेरे से कुछ लिया। ओशो कहते हैं ये है इस देश की संस्कृति। इस देश में मांगने वाला छोटा नहीं होता। इस देश में देने वाला हमेशा झुक के देता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया और आपने मेरे से कुछ लिया। और इस देश में हमेशा देने वाला झुक के देता है और लेने वाला सीना तान के लेता है और आशीर्वाद देता है। ये है इस देश की संस्कृति, और ये समझ थी ओशो की इस देश की संस्कृति के बारे में। ओशो को इस पृथ्वी से शरीर छोड़े हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आध्यात्म जगत की अगर बात की जाए तो ओशो के इसी अद्वितीय दृष्टिकोण के कारण, इसी यूनिक नजरिए के कारण आज ओशो की लोकप्रियता दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ रही है। और खास करके युवाओं में उनके इन बातों को पसंद किया जा रहा है। और अंत में मैं वही प्रश्न पूछूंगा जो मैंने अपने पुराने वीडियो में पूछा था, जो श्री रविशंकर जी के विवादित बयान के ऊपर था, कि क्या ओशो की इतनी बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण ही ओशो की शिक्षाओं को लेके कोई नया नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है?